मथुरा के अंदर वृंदावन और वहां से रोज रात को निकलने वाली पद यात्रा परम पूज्य प्रेमानंद महाराज जी की जो पद यात्रा निकलती थी, जिसमें भक्तों को रात को 2 बजे वो अपने दर्शन दिया करते थे। अपने घर से निकलकर अपने आश्रम केली कुंज पहुंचते थे। वो पद यात्रा अब अनिश्चित काल के लिए बंद कर दी गई है, स्थगित कर दी गई है। जब सोशल मीडिया पर यह खबर फैलती है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर यह खबर फैलती है, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, न्यूज़ के माध्यम से खबर जब भक्तों तक पहुंचती है, तो भक्त इस खबर को सुनकर बहुत निराश हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं। मैं भी हताश हो गया, निराश हुआ, क्योंकि मैं भी उस पदयात्रा का कभी हिस्सा रहा हूँ। मैंने भी परम पूज्य प्रेमानंद महाराज जी की उस पदयात्रा में, जो रात को 2 बजे निकलती है, उसमें प्रभु के दर्शन किए थे। पर जब ये खबर फैलती है तो हड़कंप मच जाता है, सब दुख होता है। किसने इस पदयात्रा का विरोध किया? किसको इस पदयात्रा से दिक्कत थी? इस पदयात्रा को बंद करने का असली कारण क्या था? क्या महाराज जी का स्वास्थ्य खराब है, इस वजह से पदयात्रा बंद की गई, या इसका विरोध किया गया, या कुछ महिलाओं ने तख्ती पर लिखकर इसका विरोध किया? क्या थी इसके पीछे की पूरी दास्तान? क्या है इसके पीछे की कहानी? ये पदयात्रा महाराज जी को क्यों बंद करनी पड़ी, और क्या संदेश उन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से, अपने प्लेटफॉर्म के माध्यम से लोगों को दिया? ये सब कुछ इस कहानी, इस वीडियो के माध्यम से जानने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं प्रदीप स्टोरी। मेरे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसी कहानियां और वारदातें आप तक पहुंचती रहें। मथुरा के वृंदावन में अमूमन हजारों लोग दर्शन करने के लिए जाते हैं। कृष्ण भगवान की जन्मस्थली के दर्शन करते हैं, उसके बाद वृंदावन जाते हैं और बाके बिहारी भगवान के दर्शन करते हैं, और दिन में सारे मंदिरों का भ्रमण करते हैं। जब रात होती है और जब रात गहरी हो जाती है और 12 बजे के लगभग समय हो जाता है, तब से भक्त प्रेमानंद जी महाराज के दर्शन के लिए इकट्ठे होने लगते हैं। कोई रोड पर रंगोली बनाता है, कोई कलाकृति बनाता है, कोई प्रभु का इंतज़ार करता है, कोई ढोल नगाड़े लेकर आता है, कोई मजूरी से इंतज़ार करता है, कोई भजन करता है, और सभी लोग कतार बनाकर रोडों के पास इकट्ठे हो जाते हैं। संख्या हजारों में होती है, अत्यधिक संख्या होती है, क्योंकि जितने भी भक्त दिन में भगवान श्री कृष्ण की जन्मस्थली के दर्शन करते हैं, भगवान के दर्शन करते हैं, फिर वृंदावन चले जाते हैं, बाके बिहारी जी के दर्शन करते हैं, और रात होते होते प्रेमानंद जी के दर्शन का इंतजार करते हैं। ये पदयात्रा काफ़ी समय से लगातार चली आ रही है, जिसमें कि प्रेमानंद जी रात के लगभग 2 बजे अपने घर से, एक फ्लैट है जिसमें वो रहते हैं, वो उनके भक्त का है, और वहाँ से निकलते हैं और केली कुंज आश्रम के लिए प्रस्थान करते हैं। और बीच में जितने भी भक्त कतार बनाकर उनका इंतजार करते हैं, उस पर वो नज़र डालते हैं और भक्तों को अपना आशीर्वाद देते हैं और अपने दर्शन देते हैं। पर अब भक्तों का इंतज़ार सिर्फ इंतज़ार ही रहेगा। अब भक्त कभी भी प्रेमानंद जी के दर्शन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये रात्रि की पदयात्रा अनिश्चित काल के लिए बंद कर दी गई है। जिस भी भक्त ने इस संदेश को सुना, वो निराश हो गया कि प्रेमानंद जी रोज रात को 2 बजे अपनी पद यात्रा प्रारंभ करते थे और आश्रम जाते थे, और भक्त किनारे खड़े होकर उनके दर्शन करते थे। पर यह पद यात्रा अनिश्चित काल के लिए बंद कर दी गई है। अब जानने की कोशिश करते हैं कि इस पद यात्रा को बंद करने के पीछे का कारण क्या है। महाराज जी का स्वास्थ्य ठीक नहीं होने से और बढ़ती भीड़, जो भीड़ लगातार बढ़ती जा रही थी, उसको देखते हुए इस पदयात्रा को अनिश्चित काल के लिए बंद कर दिया गया है। इसकी जानकारी ट्विटर अकाउंट पर, जो कि वृंदावन रस महिमा है, उस पर एक पोस्ट डाला गया और उसमें लिखा गया कि प्रेमानंद जी महाराज, पूज्य महाराज जी का स्वास्थ्य खराब होने से, स्वास्थ्य ठीक नहीं होने से और लगातार भीड़ बढ़ती जाने के कारण रात्रि की पदयात्रा जो 2 बजे प्रारंभ होती थी, उसे अनिश्चित काल के लिए बंद किया जा रहा है। कृपया कर अब आप रोड के किनारे इकट्ठे ना हो, आगामी सूचना आपको पोस्ट के माध्यम से दी जाएगी, ऐसा बताया गया। पर दबे स्वर में एक ये भी बात सामने आ रही है कि एनआरआई ग्रीन सोसाइटी, जो कि वृंदावन में है, वहाँ की महिलाओं ने तख्ती पर लिखकर इस पदयात्रा का विरोध किया। विरोध का कारण ये था, उनका ऐसा कहना था कि जब प्रेमानंद जी महाराज की पदयात्रा रात को 2 बजे निकलती है, तो ढोल नगाड़े डीजे बजते हैं, माइक की तेज आवाज़ आती है, जिसके कारण हम और हमारा परिवार सो नहीं पाता। बच्चों को सुबह स्कूल जाना होता है, हमें भी काम पर जाना होता है। बूढ़े बुजुर्ग हैं जिनकी तबीयत खराब रहती है, उनकी नींद पूरी नहीं हो पाती। इस
चीज को लेकर महिलाओं ने तख्ती पर लिखकर इस पद यात्रा का विरोध किया। जब गुरुजी के अनुयायी उनसे मिले तो उन्होंने उसकी बात को समझने की कोशिश की, और जब ये बात गुरुजी तक पहुंची तो गुरुजी ने इस पद यात्रा को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया, बंद कर दिया। गुरुजी बहुत प्रेम बरसाने वाले गुरुदेव हैं, बहुत सरल स्वभाव के हैं। यदि उन्हें पहले पता होता कि मेरी इस पद यात्रा से यहाँ के रहवासियों को कष्ट होता है, तकलीफ होती है, तो शायद ये पद यात्रा गुरुदेव ऐसा पहले ही बंद कर देते। मेरा ऐसा व्यक्तिगत मानना है। पर दबे स्वर में लोग इस पदयात्रा को बंद होने का कारण एनआरआई ग्रीन सीसी सोसाइटी की महिलाओं के द्वारा किए गए विरोध को ही मान रहे हैं। सत्यता क्या है ये अभी भविष्य के गर्भ में छुपा हुआ है। ये पदयात्रा कब चालू होगी इसके बारे में भी कोई जानकारी नहीं है। जब भी ये पदयात्रा चालू होगी और इस पदयात्रा की शुरुआत होगी, जैसे ही मुझे कोई जानकारी मिलेगी मैं ज़रूर आपको वीडियो के माध्यम से साझा करूँगा। मैं भी बहुत दुखित हूँ और हताश हूँ, और प्रेमानंद जी महाराज से जुड़े हुए सभी लोग हताश हैं कि पदयात्रा बंद हो चुकी है। प्रेमानंद महाराज जी को ना केवल भारत बल्कि भारत विदेश में भी लोग जानते हैं। बड़े बड़े क्रिकेटर, बड़े बड़े सेलिब्रिटी, महेंद्र सिंह धोनी हों, चाहे बड़े बड़े क्रिकेटर हों, कई सेलिब्रिटी उनसे मिलने के लिए गए। अभी अनुष्का शर्मा और विराट कोहली भी वहाँ पर उनसे मिलने के लिए गए थे। कई संगीतकार भी उनसे मिलने के लिए गए हैं, और परम पूज्य प्रेमानंद जी महाराज बहुत प्रसिद्ध हैं। लोग उनसे अपना आशीर्वाद लेने के लिए जाते हैं, उनसे भेंट करते हैं। और ऐसा कहा जाता है कि प्रेमानंद जी महाराज का खुद का कोई अकाउंट नहीं है, ना ही वो पैसे का कोई भेंट स्वीकार करते हैं। जिस घर में वो रहते हैं वो भी उनके भक्त का घर है, और जिन वाहनों से भी वो आना जाना करते हैं वो भी उनके भक्तों के वाहन हैं। प्रेमानंद जी महाराज के पास खुद की कोई संपत्ति नहीं है। अब भविष्य के गर्भ में ये छुपा हुआ है कि अभी पद यात्रा कब चालू होगी, अभी देखना बाकी है। इस कहानी, इस वीडियो को सुनाने का उद्देश्य किसी के अंतरात्मा को ठेस पहुंचाना, किसी के मान सम्मान को ठेस पहुंचाना नहीं है, ना ही किसी को दुखी करना है, बल्कि आपको एक सत्यता से रूबरू कराना था। एक जो पद यात्रा रात को 2 बजे चलती थी वह अनिश्चितकाल के लिए बंद कर दी गई, उसके बारे में बताना था। इसके पीछे के 2 कारण हैं। पहला, गुरुजी का स्वास्थ्य खराब होना, वो बढ़ती भीड़, और दबे स्वर में कहा जा रहा है कि एनआरआई ग्रीन सिटी सोसाइटी की महिलाओं का विरोध का भी एक ये बड़ा कारण हो सकता है। अब सत्यता क्या है भविष्य के गर्भ में छुपा है, आगे देखने को मिलेगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली कहानी अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। जब तक के लिए नमस्कार, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।